कल जो कथा आप लोगों को मैंने बताने का अल्प प्रयास किया उसमें लिंगोद्भव की कथा कि शिवलिंग का आविर्भाव कैसे हुआ, शिवलिंग के सबसे पहले पूजा किसने किया, शिवलिंग के पार्थिव पूजा कैसी करनी चाहिए, पार्थिव लिंग कितने प्रकार के होते हैं, शिवलिंग फलेश्वर महादेव, बालुश्वर महादेव, अग्निश्वर महादेव, पाषाण के शिवलिंग का महत्व, पारद के शिवलिंग का महत्व, स्फटिक के शिवलिंग का महत्व, स्वर्णमय शिवलिंग का महत्व और मुद्रा में शिवलिंग का महत्व। शारीरिक पूजा एवं मानसिक पूजा एवं भगवान सदाशिव के षोडशोपचार पूजन, भगवान सदाशिव के अभिषेक कैसे किया जाता है, संपूर्ण शिव पूजा का विधान संक्षिप्त रूप से सार गर्भित रूप से आपको बताने का अल्प प्रयास किया। सवनक आदि ऋषि तीर्थराज प्रयाग में बड़े जिज्ञासा भाव को लेकर के कथा सुनने के लिए बैठे हैं। श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ में मंचस्थ होकर के बड़े भाव से कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते समय गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जहां पावही। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, यदि कोई वक्ता देखता है कि सुनने वाले के अंदर में बड़ा जिज्ञासा है, बड़ी जिज्ञासा भाव को लेकर के कथा श्रवण कर रहा है, उसके अंदर में सुनने की, जानने की तीव्र इच्छा है, जिज्ञासु भाव है, तो वह गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को भी बता देता है जिस रहस्यों को प्रकट नहीं किया जाता। आरत अधिकारी जहां पावहीं, योग्य अधिकारी देख करके। और ऐसे भगवत चर्चा तो कहीं पे भी नहीं करना चाहिए। भगवत चर्चा करने से पहले हमको विचार करना चाहिए स्थान का महत्व, सामने वाले का महत्व। योग्य अधिकारी मिले जो सुनने लायक हो उसी को ही सुनाना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी यदि आप भगवत चर्चा करोगे तो पहले तो स्थान, देश, काल, परिस्थिति सभी चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक है। खैर वहां जो कथा चल रही थी वो तो तीर्थराज प्रयाग में थे। सूत जी महाराज जैसे वक्ता थे जो व्यास जी के शिष्य थे, बड़े जिज्ञासा भाव को लेकर के, और सौनक आदि ऋषियों जैसे जिज्ञासु श्रोता थे। सूत जी से पूछे कि हे सूत जी महाराज, आपके मुखारबिंद से हम तो बहुत सुंदर सुंदर शिव जी के पुण्यमय गाथाओं को, लिंगोद्भव की कथा को, निर्गुण निर्विशेष निराकार भगवान महादेव के कथा को भी हमने सुना, समझा कि महादेव, और अभी तक हमने जहां तक समझ पाया हमको ये आभास हुआ कि महादेव तो निर्गुण हैं, निराकार हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, पैर नहीं है फिर भी चलते हैं, कान नहीं है फिर भी सुनते हैं। न माता न पिता तस्य न भार्या न सतादया न आत्म्यो न परश्चापि न देहो न जन्म एव च। न उनके कोई माता है, न पिता है, न बंधु है, न भ्राता है, न देह है, न जन्म है, अजन्मा है। लेकिन हमको एक चीज समझ नहीं आ रहा है, जब महादेव निर्गुण हैं, निराकार हैं, अव्यक्त हैं, तो फिर उन्होंने सती के साथ प्रेम कैसे किया? जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, मुंह नहीं, कान नहीं, निर्गुण निराकार जो शून्य ब्रह्म है, तो वो सती के साथ प्रेम कैसे किए? परिणय और प्रणय कैसे किए? फिर हमने तो ये भी सुना है कि माता पार्वती के साथ भी उनका विवाह हुआ, और हम तो ये सुने हैं कि शिव बारात में बहुत से भूत प्रेत पिशाच गए थे। अब जिसके हाथ पैर मुंह कान शरीर ही नहीं है उसके बारात कौन कैसे जाएगा? इससे सिद्ध हो रहा है कि महादेव के शरीर भी हैं। और तो हम ये भी सुने हैं कि शिव जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था कुमार कार्तिकेय, जिन्होंने ताड़कासुर नामक दैत्य का वध किया था। और हम ये भी सुने हैं कि शिव जी के माता जगदम्बा के द्वारा एक पुत्र को आविर्भाव किया गया था जिसका नाम गणेश, गणपति, विनायक, लंबोदर आदि नामों से जिनको संबोधित किया जाता है, जो अग्र पूजा है, जिनका प्रथम पूजा होता है सभी आगम और निगम मार्ग में। तो गणपति जी के जन्म कैसे हुआ फिर? और हम ये भी सुने हैं कि शिव जी की एक बेटी थी जिनका नाम अशोक सुंदरी था, और शिव जी उनसे सर्वाधिक प्रेम करते थे, अपने बेटी से बहुत प्रेम करते थे। एक और भी बेटी थी जिसका नाम था मनसा देवी, जो नाग माता है। वासुकी के कहने पर महादेव के मन से उनका आविर्भाव हुआ था। तो जब महादेव निर्गुण हैं, निराकार हैं, उनके शरीर ही नहीं है, तो फिर ये सब समझ नहीं आ रहा है कैसे सगुण साकार कैसे रूप धारण किए? कृपा करके इसको हमको समझाने का प्रयास कीजिए। तब श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहे, ऋषियों
आज जैसे प्रश्न आप लोग मेरे से कर रहे हो, सूत जी कहें, आज जैसे प्रश्न आप लोग मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से किए थे। नारद के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। नारद जी भी भगवान के 24 अवतार एक अवतार हैं, जिन्होंने सात्वक तंत्र नारद पंचरात्र भक्ति की रचना किया था, जिसमें उन्होंने 64 भक्तियों का भी निरूपण किया है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मोका स्वादम न प्रकाशते क्वापि पात्रे कामना रहितम गुण रहितम सर्वदा विच्छिन्नम तत्प्राप्नोति तच्चिंतति तदवलोकयति। इन पुण्यमय भावों को उन्होंने निरूपांतरित किया है, वर्णन किया है, प्रकट किया है। तो नारद जी अपने पिताजी से प्रश्न किए थे। इस प्रश्न को सूत जी बोले, आज जो प्रश्न तुम लोग शिव जी के विषय में मेरे को पूछ रहे हो, वो निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप धारण कैसे किए, उनके सारे गाथा हमको बताओ। तो नारद जी इस प्रश्न को ब्रह्मा जी को किए थे। जैसे शौनक आदि ऋषि को सूत जी बोले कि नारद जी ब्रह्मा जी से किए थे, तुरंत शौनक आदि ऋषियों का दिमाग खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया, सोच में पड़ गए। क्यों सोच में पड़ गए? कारण यह था, सूत जी से शौनक आदि ऋषि बोले, मुनिराज आज तक तो हम ये सुनते आए हैं कि नारद जी जो है वो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। आप लोग भी सुने होंगे, नारद जी निरंतर नारायण नारायण करते हैं, आप लोग देखे होंगे। अरे ओरिजिनल मैंने टीवी में जी देखे तो हो, हाँ, ओरिजिनल में तो महू नहीं देखे हूं जी, हाँ, तो टीवी में आप लोग या सीरियल में या वो नारद जी के कथा प्रसंगों को श्रवण किए होंगे, भावों को, तो आप लोग जब भी देखे होंगे नारद जी का बड़ा सुंदर भाव, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण करते हैं, क्योंकि नारद जी जो है वो परम वैष्णव हैं। तुलसी की माला धारण करते हैं। गोविंद वल्लभा देवी भक्ति चैतन्य कारण स्नाप्यामी महादेवी विष्णु भक्ति प्रदायिनी तुलसी सर्वभूतानां महापातक नाशिनी अपवर्गाम पते देवी विष्णुमानम हरिप्रिया। ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं। तिलक, ऐसे तो बहुत से विधा हैं, जो टेढ़ा तिलक होता है उसे त्रिपुंड कहते हैं, जो भोले बाबा लगाते हैं। ऊर्ध्वपुंड अर्थात जो विष्णु के भक्त होते हैं, जो नारायण के भक्त होते हैं, जो रामकृष्ण जगन्नाथ जी के भक्त होते हैं, वो ऊर्ध्वपुंड, ये जो मेरे ललाट में है इसे ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। ऊर्ध्वपुंड वैष्णव लोग लगाते हैं, गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। एवं जो शैव होते हैं, जो शिव के उपासक होते हैं, वो त्रिपुंड धारण करते हैं, भस्मादि धारण करते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। तो नारद जी तो ऊर्ध्वपुंड लगाते थे, नारद जी तुलसी की माला धारण करते थे, वीणा पकड़ करके निरंतर नारायण नारायण जाप करते थे। तो नारद जी जब नारायण के भक्त हैं, तो ब्रह्मा जी को जाके नारायण के बारे में पूछना था उनको। नारद जी शिव जी के बारे में कैसे पूछे, क्यों पूछे? नारद जी के अंदर में शिव जी के को जानने की इच्छा क्यों हुआ? ऐसा क्या था कि नारद जी के मन में यह भाव हुआ कि मेरे को शिव जी के सगुण लीला को जानना है? तो ब्रह्मा जी से ऐसा क्यों पूछे? कृपा करके इस भाव को हमको व्यक्त कीजिए, बताइए, स्पष्ट कीजिए, समझाइए। बड़े जिज्ञासु भाव से जब पूछे, तब सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहे, ऋषियों एक समय की बात है, एक बार नारद जी तपस्या करने के लिए बैठे। कई बार साधना करने का मन होता है, तो नारद जी साधना की इच्छा हुआ, नारद जी साधना करने के लिए, उपासना करने के लिए, तपस्या करने के लिए बैठे। और जब नारद जी बैठे तो नारद जी के साधना प्रखर होने लगा, प्रचंड होने लगा, तपस्या चरम सीमा में पहुंचने लगा। अब नारद जी के तपस्या देख करके देवराज इंद्र को बड़ा भय होने लगा। ये कुर्सी भी बहुत बड़ा समस्या है, कहीं ये तपस्या सफल हो गया और भगवान ब्रह्मा जी इसके सामने प्रकट होने से नारद जी कहीं इंद्र बन गए तो मैं कहां जाऊंगा? इंद्र को टेंशन। अब कुर्सी बचाने की इच्छा सबको होता है।
तो देवराज इंद्र बड़े समस्या में, गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं, सूख हड़लय भाग सठ स्वान नरखम मृगराज, छीन ले ही जन जानी जड़ तेहि सुरपति ही न लाज। तो देवराज इंद्र क्या किए, पहले अग्निदेव को भेजे तपस्या भंग करने के लिए, वायु को भेजे, वरुण को भेजे, सब लोग आकर के नारद जी के तपस्या भंग करने का प्रयास किए, लेकिन नारद जी के तपस्या कोई भंग नहीं कर पाए। नारद जी जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे थे तपस्या में, बड़े भाव से भगवान में लीन हो गए थे। वीर मनस्वी धीर तपस्वी बैठा विचल ध्यान लगाए, वैरागी पे कोई प्रभाव नहीं है, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, वृष्टि भेगाए न धूप सुखाए, अब पवन से न डोले वे सबको हराए, मानव है या पर्वत है ये, देखने वाला जान न पाए, शिव के भांति समाधि में बैठा, देवियों का आश्चर्य बढ़ाए। बैठी समाधि, अखंड समाधि में बैठे हुए थे। अनेक प्रकार के प्रयास करने के बाद भी जब उसका समाधि नहीं टूटा, उनका ध्यान नहीं टूटा, तो देवराज इंद्र की क्या किए, कामदेव को भेजे। ये कामदेव बड़े प्रबल, कामदेव जो है वो बड़े प्रबल है। कामदेव की पत्नी का नाम रति, सुंदरता की देवी है वो। और कामदेव काम के देवता हैं, अनंग वर्धन करते हैं। तो कामदेव अपने पत्नी रति को साथ में लेके आए, और लेके आने के बाद नारद जी जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ ऋतुराज वसंत का आह्वान किए। और ऋतुराज वसंत के आह्वान करने के उपरांत काम का संचार करने लगे, काम क्रीड़ा करने लगे। इतना विचित्र, इतना भीषण काम क्रीड़ा करने लगे, पूरे विश्व ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तो स्वामी जी तो एक भाव प्रकट करते हैं मानस में, अब लाबिलो कहीं पुरुषमय और पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। दो घड़ी के लिए तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। संसार में जितने नारी जगत हैं, संसार को पुरुष में देखने लगे। संसार में जितने पुरुष जगत हैं, संसार को नारी में देखने लगे। जो बड़े बड़े सिद्ध मुनि थे, जो योगी महात्मा थे, सन्यासी थे, वैरागी थे, जो संसार को ब्रह्म में देखते थे, वो लोग भी संसार को काम में देखने लगे। इतना विचित्र काम का संचार हुआ, लेकिन फिर भी नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नारद जी जैसे बैठे हैं वैसे बैठे हैं। तो सौनक आदि ऋषि सूत जी से पुनः प्रश्न किए कि सूत जी, हमको ये समझ नहीं आया, इस संसार में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी काम के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, काम के सामने हार जाते हैं, भला नारद जी कैसे काम के सामने नहीं हारे, काम के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर रहे हैं? और आखिरी में कामदेव हार गए, नारद जी से वापस चले गए। नारद जी काम को जीत लिए। तो पूछे कारण क्या है कि नारद जी काम को जीत लिए? तब श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहे, नारद जी काम को जीते इसके पीछे केवल एक कारण, सीप की चाप सकै की मीतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। नारद जी के ऊपर नारायण जी की कृपा था, और जिस व्यक्ति के ऊपर नारायण की कृपा है, संसार में वो कभी पराजित नहीं हो सकता, परास्त नहीं हो सकता, जिसके आगे नारायण है। जिसके कालो अयम कठिनो अपि श्री कृष्ण भक्तान न बाधते, कालों के महाकाल भी कृष्ण के भक्त को बाधा नहीं दे सकते। आप कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, बाकी फिर कृष्ण संभालेंगे। और जिस पक्ष में कृष्ण खड़े हो जाए उस पक्ष में विजय निश्चित है। गीता 18वां अध्याय सबसे आखिरी नंबर के श्लोक में वेदव्यास जी लिखते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरः। जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहीं विजय है। हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे, जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई, सुमति कुमति की जीत और हार थी। भैरव दुशासन कुशासन था कौरव का, राजनीति द्रौपदी के नाम मजधार थी। आगे गीता ज्ञान, पीछे गांडीव धनंजय का शस्त्र और शास्त्र दोनों की ललकार थी। आगे भगवान, पीछे भक्ति की जीत हुई। नर का बना था जब नारायण सारथी। जिसके आगे में नारायण खड़े हैं उसका विजय निश्चित है, कोई भी आ जाए।
महाभारत में एक प्रसंग आता है। महाभारत का छोटा सा भाव आप लोगों को बताता हूं। जब युद्ध निश्चित हुआ बेटा दिनेश, कौरव और पांडवों का, भगवान शांति दूत बन के गए थे। भगवान के समझाने के बाद भी नहीं समझे। ये भगवान के बाद नहीं समझाने के बाद भी नहीं समझे, इससे एक शिक्षा और मिलता है, जिसका सर्वनाश होना तय है उसको भगवान समझाएंगे तो भी नहीं समझेगा। ठीक है, सोचो ना, कोई मनुष्य समझाने नहीं गए थे, कोई ऋषि मुनि, कोई विद्वान समझाने नहीं गए थे, स्वयं भगवान गए थे समझाने के लिए, समझ जाओ बोल के। भगवान के बात को भी नहीं समझे, यानी जिसका सर्वनाश होना निश्चित है, भगवान भी उसको समझाएंगे तो नहीं समझ सकता। पूरा फरैन वेद जदपि सुधा वर्षि जलदा मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंची समाचार हो। ब्रह्मा जैसा गुरु भी मिल जाएगा तो भी उसका ज्ञान नहीं बढ़ सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मनुष्य के सर्वनाश होने वाला होता है तो सबसे पहले उसके बुद्धि भ्रष्ट होता है, क्योंकि जब तक बुद्धि अच्छा रहेगा तब तक उसका विनाश नहीं हो सकता। क्योंकि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति विधाना अस्तु। तो युद्ध निश्चित हुआ। युद्ध निश्चित होने के बाद दोनों सेना आपस में खड़े हुए, एक और कौरवों की सेना, एक और पांडवों की सेना। कौरवों के सेना के प्रथम सेनापति थे महामहिम गंगापुत्र भीष्म, और पांडवों के सेना के प्रथम सेनापति थे महाराज धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी के भाई थे। जैसे युद्ध निश्चित हुआ, अब युद्ध में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहे सेनायोर भयोर मध्य रथ स्थापयमेच्युतः, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े करो। भगवान ला करके दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़े किए अर्जुन के कथनानुसार। उसके बाद अर्जुन ने अपने परिवारों को देखा, अपने स्वजनों को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने ससुर को देखा, अपने मित्रों को देखा, अपने गुरु को देखा, अपने गुरु भाइयों को देखा, अपने पितामह को देखा, अपने ताऊ को देखे, अपने चाचा को देखे, अपने मामा को देखे, अपने फूफा को देखे। अर्जुन के शरीर कांप गया। अर्जुन कहता है गोविंद सीदंति मम गात्राणि मुखम च परशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है कृष्ण। जो गुरु द्रोणाचार्य मेरे को धनुष चलाना सिखाए, उस द्रोणाचार्य के ऊपर मैं कैसे अस्त्र उठा सकता हूं गोविंद। जिस पितामह के गोद में बचपना में मैं जाकर के छिप जाया करता था, उस पितामह के जंघा में मैं कैसे बाण मारूं गोविंद। जो भी हो, दुर्योधन है तो मेरे ही भाई ना गोविंद, अपने ही भाइयों को मारकर अपने ही भाइयों के शवों पे मैं कैसे राज कर सकता हूं गोविंद। इनको मारने के उपरांत यदि मेरे को पृथ्वी छोड़ो स्वर्ग का भी राज्य प्राप्त हो तो मैं स्वर्ग के भी राज्य को नहीं चाहता गोविंद। हाँ, हम कितने हतभाग्य हैं जो अपने ही भाइयों को, अपने ही वंशजों को, अपने ही स्वजनों को, अपने ही परिवार को मारने के लिए युद्ध भूमि में आ गए गोविंद। न युद्धम गोविंदम न युद्धम गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन अपने धनुष और बाण को रथ के पिछले हिस्से में डाल करके मुंह उतार करके बैठ गए। तब फिर भगवान खड़े हुए, फिर भगवान बोले, और भगवान क्या बोले? महामौन का मुखर घोष। हे अर्जुन, मैं सत्य सनातन नादि पुरुष, मैं सत्य सनातन सत्ता हूँ, मैं अखिल विश्व के सृष्टि हूँ, मैं मनुज हृदय की श्रद्धा हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में तब सतयुग नाम धराता हूँ, जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूँ, जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग कहलाता हूँ, जब काम क्रोध मद लोभ जगे तब कली काल कहलाता हूँ, मैं ही परशुराम का फरसा। भगवान अपने मुखर घोष किए अर्जुन से कहे, पार्थ असच्चन्न सच्चन्ति प्रज्ञावादास्य भाससे गतासुरं गतासुचम नानुशोचन्ति पंडिताः। हे पार्थ, जो विद्वत जन होते हैं, जो विज्ञ जन होते हैं, जो प्रज्ञावान होते हैं, ना तो वो गतकाल की चिंता करते हैं ना भविष्य की चिंता करते हैं। पार्थ, जो होना है सो होगा, जो हो गया सो हो गया। वो सदैव वर्तमान को देखते हैं और वर्तमान में तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। तुम्हारा कर्तव्य है द्रौपदी का अपमान, केवल द्रौपदी का अपमान नहीं पार्थ, समुचित नारी जगत का अपमान है। तुमको इसलिए युद्ध नहीं करना है कि तुम्हारी पत्नी का वस्त्राहरण हुआ है, तुमको युद्ध इसलिए करना है कि संसार में जब जब किसी नारी का अपमान होगा तब तक कितना नरसंहार होगा, तब तक पृथ्वी में कितना रक्तपात होगा, नारी के अपमान का कितना बड़ा दंड मिलता है संसार को। इस संसार को शिक्षा देने के लिए युद्ध करना है। और जो वास्तव में क्षत्रिय होते हैं ना पार्थ, जो वास्तव में वीर होते हैं, जो वास्तव में योद्धा होते हैं, वो कभी अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं करते, वो सदैव धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं। और तुम्हारा दायित्व अभी भारतवर्ष तुम्हारे ऊपर नजर उठा करके देख रहा है पार्थ कि अभी अर्जुन क्या करने वाला है। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। और मैं इसे मारूंगा, मैं उसे मारूंगा, इसे मारूंगा, तो क्या मारेगा रे अर्जुन? तू निमित्त है, जो करना है वो मुझे करना है। निमित्त मात्रम भवतं प्रशासन। और जो सोचता है इसको मैं मारूंगा, ये शरीर तो नश्वर है पार्थ,
इससे पहले तुम्हारा कई जन्म हुआ है, इससे पहले कई जन्म में तुम्हारे कई ताऊ, कई दादा, कई चाचा, कई मामा हुए, उससे पहले भी कई ताऊ, कई दादा, कई चाचा, कई मामा हुए, आने वाले समय में भी कई दाऊ, कई दादा, कई चाचा, कई मामा सब होंगे। ये तो होते रहेंगे पार्थ। परिवर्तन संसार का नियम है अर्जुन। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, आने वाले समय में किसी और का रहेगा। कर्म करो पार्थ, और तुम्हारा कर्तव्य ये कहता है, तुम्हारा कर्म ये कहता है, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, युद्ध करना तुम्हारा कर्म है। उठो पार्थ, उठाओ शस्त्र, युद्ध करो, और अधर्म के पक्ष में जो भी खड़ा हो पार्थ, उसके साथ युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, चाहे वो कोई भी हो। अनेक प्रकार के उपदेश किए भगवान, और उपदेश करने के बाद फिर अर्जुन का थोड़ा विषाद दूर हुआ, और दूर होने के बाद फिर भगवान अपने विराट रूप को भी दिखाए अर्जुन को, आप लोग जानते हो फिर। और विराट रूप दिखाने के बाद फिर भगवान अपने बारे में बताए कि मैं ही भगवान हूं। आप लोगों को एक मजेदार बात बताऊं, जी पृथ्वी में जितने भी लोग आए, जितने भी अवतार हुए, कोई ये नहीं बोले कि मैं भगवान हूं, ठीक है। कोई बोलते थे मैं भगवान के संदेश वाहक हूं, कोई बोलते थे मैं भगवान के दूत हूं। एकमात्र हमारे भगवान कृष्ण ही हैं जो सीना ठोक के बोले मैं भगवान हूं। महाभारत के भरे युद्ध मैदान में 18 क्षौणीय सेना के मध्य में धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन से स्पष्ट कहे पार्थ, ममैव वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते शरीरं यद्वाप्नोति यच्चामृतस्वर्गत्यातानि संयातिर्वायुर्गन्धारिवासयेत् स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च दष्टायं मनश्चायं विषयानुपसेवते आक्रान्तं स्फुटं वापि भञ्जानामागुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषः। सीना ठोक के बोले मैं भगवान हूं। न तद्भास्यते सूर्यो न सशंको न पावकः यद्गत्वानं निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये सूर्य मेरे इशारे से उदय होता है, चंद्र मेरे इशारे से उदय होता है, पवन मेरी इच्छा से प्रवाहित होता है। इस संसार में जो कुछ होता है मेरी इच्छा से होता है। सारे संसार में जितने दिखते हैं इंद्र वरुण कुबेर आदि, ये सब कर्मचारी। और सुप्रीम पावर ऑल यूनिवर्स लॉर्ड जगन्नाथ, मैं भगवान हूं पार्थ। सीना ठोक कृष्ण बोले थे। और आखिरी में समझाए भी, 15वां अध्याय गीता के सबसे आखिरी श्लोक बताने के बाद, इति गुह्यतमं शास्त्रम मीदम मुक्तम मया नघः। इति गुह्यतमं शास्त्रम मीदम मुक्तम मया नघः एतद् बुद्ध्या बुद्धिमानश्च कृतकृत्यश्च भारतः। ये बड़ा गोपनीय बात था, आज तक किसी को नहीं बोला था। तू मेरे लिए बड़ा क्लोज है, इसने तेरे को बता दिया। और इस बात को जान के तू कृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया, तर गया। अर्जुन को बोले भगवान, इति गुह्यतमं शास्त्रम मीदं मया नघः एतद् बुद्ध्या बुद्धिमानश्च कृतकृत्यश्च भारतः। उसके बाद फिर अर्जुन बोले कि प्रभु इतने लोगों को मैं मारूंगा तो मेरे को पाप वाप तो नहीं लगेगा। भगवान बोले अरे यार अर्जुन, इतना समझाने के बाद भी तो भारी समस्या है। ले चल, तेरे को मैं एक प्रॉमिस करता हूं बोले भगवान आखिरी 18वां अध्याय में। और क्या प्रॉमिस किया? 18वां अध्याय के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, जो पूरी गीता के 700 श्लोक का सार है, ठीक है। क्या बोले? गीता के वास्तविकता को भगवान अपने मुख से क्या बोले? क्या बोले बेटी? हाँ, और हाँ, माइक दे रहे लल्ला, क्या बोल रही है? हमारी बेटी बताएगी पूरा 700 श्लोक का सार क्या था, ठीक है। आखिरी में भगवान ने क्या कहा अर्जुन से? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोले है पार्थ, सभी धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरे शरण में आ जा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, पाप का टेंशन है, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तेरे सारे पाप ताप को मैं नष्ट कर दूंगा, लेकिन एकमात्र मेरे चरणों में मन को लगा, युद्ध कर। तब फिर अर्जुन कहे नष्ट मोह स्मृतिर्लभ। रुक, एक और धर्म बताता हूं। बोले और क्या धर्म? बोले बड़े भैया युधिष्ठिर को बुलाओ। बोले युधिष्ठिर को बुलाए।
युधिष्ठिर को बुला करके भगवान कृष्ण, रिश्ते में युधिष्ठिर कृष्ण से बड़े थे, उम्र में भी बड़े थे, भगवान औपचारिकता का भी पालन करते हैं। भगवान बोले बड़े भैया एक काम करो, जा करके पहले अपने गुरुजी से आदेश लो युद्ध करने के लिए। गुरुजी कौन? द्रोणाचार्य। तो युधिष्ठिर बोले गोविंद, गुरुजी तो शत्रु पक्ष में खड़े हैं युद्ध करने के लिए, तो गुरुजी आदेश थोड़ी देंगे युद्ध करने के लिए, वो तो मेरे शत्रु पक्ष से खड़े हैं युद्ध करने के लिए, मेरे विरुद्ध में, और हम उसके विरुद्ध में, और अभी आप हमको इतना लंबा चौड़ा समझा युद्ध करो बोल के। भगवान बोले वो एक अलग विषय था, तुम एक शिष्य हो, और शिष्य का एक कर्तव्य है कि युद्ध करने से पहले या कोई भी कार्य करने से पहले एक बार अपने गुरु के चरणार बिंद की वंदना करें और गुरु से अनुमति लें। ये शिष्य धर्म कहता है, छात्र धर्म कहता है, क्षत्रिय धर्म कहता है। जाकर के अपने गुरु से आदेश लो, और यदि आपके गुरु तुम आपसे कहते हैं कि युद्ध करो तो युद्ध करो, और इसके बाद भी यदि आपके गुरु कहते हैं कि युद्ध भूमि से वापस लौट जाओ, तो एक शिष्य का धर्म ये कहता है युद्ध भूमि से वापस लौट जाए, क्योंकि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द मंत्र होता है। गुरु आज्ञा परिपालनम, गुरु के आदेश साक्षात भगवान परमात्मा का आदेश होता है। तो बोले आपको क्या लगता है गोविंद, क्या वो हमें युद्ध करने के आदेश देंगे? बोले उसको मैं कैसे जानूंगा बड़े भैया, अब वो क्या आदेश देंगे नहीं देंगे उसको मैं कैसे जानूं? मैं आपके धर्म को बता रहा हूं, आपके गुरु क्या करेंगे वो आपके गुरु जाने। आपका धर्म कहता है आप जाके अपने गुरु से आदेश लीजिए। तब कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर गए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास। युद्ध से पहले जा करके अपने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किए, कहने लगे हे गुरुदेव, आप तो जानते हैं युद्ध भूमि में हम आज युद्ध करने के लिए कौरव और पांडव एकत्र हैं, मुझे आदेश प्रदान कीजिए गुरुदेव कि मैं युद्ध करूं, और आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि युद्ध में मैं विजय भी प्राप्त करूं। तब उनके गुरुजी द्रोणाचार्य बड़े सुंदर शब्द बोले, बोले हे युधिष्ठिर, मुझे इंतजार था कि तुम आओगे या नहीं, लेकिन मैं ये भी जानता था कि तुम आओगे ही। क्यों जानता था? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे मार्गदर्शक स्वयं कृष्ण हैं। जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है पुत्र युधिष्ठिर कि हमारा मार्गदर्शक कौन है। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट, इस बात को आप लोग भी समझना। द्रोणाचार्य बोले पुत्र, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि हमारा सलाहकार कौन है, जो हमको सलाह देता है। यदि हमारा सलाहकार सही हुआ हम सफलता को प्राप्त करेंगे, यदि हमारा सलाहकार सही हुआ नहीं हुआ पुत्र, तो हम विनाश को प्राप्त कर लेंगे। और ये तुम्हारा सौभाग्य है पुत्र कि तुम्हारे सलाहकार कृष्ण हैं, और ये दुर्योधन का दुर्भाग्य है कि उसके सलाहकार शकुनी हैं। वो हर चीज में शकुनी का सलाह लेता है और तुम्हारे हर चीज में सलाह कृष्ण देते हैं। सलाहकार के कारण ही विजय या पराजय निश्चित होता है। और रहा सवाल तुम आए, तो मैं भी अपने गुरु धर्म पालन करते हुए तुमको आशीर्वाद देता हूं पुत्र। और एक बात बोलूं युधिष्ठिर, आशीर्वाद की आवश्यकता भी नहीं है, खैर गुरु होने के कारण मैं तो आशीर्वाद दूंगा ही, लेकिन बताऊं पुत्र, द्रोणाचार्य कहे ध्रुवस्ते विजयो राजन यस्य मंत्री हरिस्तवः, इस युद्ध में पुत्र तुम्हारा विजय हो। और विजय होने के पीछे कारण केवल इतना है पुत्र, यतः कृष्णस्ततो जयः, जहां कृष्ण है वहीं विजय है। तुम ये मत देखो पुत्र के सामने कितने सेना खड़े हैं, तुम ये मत देखो कि तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य के पास कितना सामर्थ्य है, कितना वरदान है, तुम ये मत देखो पुत्र की पितामह भीष्म के पास क्या वरदान है, तुम ये न देखो पुत्र के अंगराज कर्ण के पास क्या वरदान है, तुम ये भी न देखो कि दुर्योधन के पास कितना बल है, कितना सैन्य बल है। तुम बस ये देखो कि तुम्हारे आगे कृष्ण खड़े हैं, और जिसके आगे कृष्ण खड़े हैं वो कभी पराजित नहीं हो सकते। जाओ पुत्र तुम्हारा विजय हो। ये कथा स्पष्ट कर रहा है, यतः कृष्णस्ततो जय, जहां कृष्ण है वहीं विजय है। जिसके आगे कृष्ण खड़े हैं वो कभी हार नहीं सकता। तुम केवल उसके आगे झुक जाओ, समर्पण कर दो, बोल दो प्रभु मैं मानता हूँ करने आता है, न मुझे भजन करने आता है, न मुझे कीर्तन करने आता है, न मैं आपके महिमा जानता हूँ, कुछ जानता हूँ। अपने आप को समर्पित कर दो, एक अबोध के समान, एक शिशु के समान। आप यदि अपने आप को उसके मेरे मार्ग में पैर रख के तो देख, तेरे लिए हर मार्ग न खोल दो तो कहना, तू मेरे लिए खर्च करके तो देख, तुझे कहना, तू मेरा कीर्तन करके तो देख, तुझे जगत के विस्मरण न करा दूं तो कहना। और आखिरी में भगवान कहते हैं
तू मिलूंगा मैं तेरे पास एक दिन एक एक करके, चाहे वो कोई भी रहे, तू बस मेरा बन जा। आप है केवल एक ही सहारा है मेरे पास, आपका नाम। और कलयुग में नाम की महिमा है। श्रीमद् भागवत जी का श्लोक कहता है, विवेक पारायण करते हो तो क्या कहता है, यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिनः, तत्फल करने से भी प्राप्त नहीं हो पाता कई बार। वो फल केवल मात्र भगवान के नाम के संकीर्तन से। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देसी दस हूँ। चाहे आप भाव से भजो, कुभाव से भजो, जैसे भी भजो भजो। कलयुग के लिए भगवान के तो बहुत से नाम है, लेकिन विशेष करके कलयुग में कौन से नाम माना गया है, इति षोडशकः नामना कलिकलमो सनासनम। वो 16 नामना कलिकलमो सनासनम। इसको चाहे आप माला में लेके जाप करने के रूप से भी कर सकते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गलत से दसों किसी भी रूप से करो तो, या नाचते हुए कर सकते हो, ताली बजाते हुए कर सकते हो, ढोल मृदंग पखावज बजाते हुए कर सकते हो। इस नाम को जपो, ये कलयुग का सबसे प्रधान मंत्र माना गया। कलयुग में तो खैर ऐसे कई विद्वान आएंगे, आपको कई मंत्र बताएंगे, लेकिन ये युग मंत्र है, हर युग का एक का महामंत्र। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों में आप देख सकते हो। इति षोडशकः नामना, ये 16 अक्षर वाला नाम ही कलयुग के जीवों का तारण तरण कर। चरित्रमानस बालकांड में लिखे हैं, महामंत्र सोई जपत महेशु। स्वयं भगवान महादेव इस मंत्र को जपते हैं और काशी में मरने वालों का उद्धार करते हैं। यही था एक सब व्याख्या करने का। जिसके सहारा नारायण है उसका डोंगा नहीं डूब सकता, ठीक है। नारद जी के सहारा एकमात्र नारायण थे, इसीलिए नारद जी काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए। अब नारद जी काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद नारद जी को खुशी हुआ। खैर खुशी तो सबको होगा जी, कोई छोटा मोटा उपलब्धि भी नहीं है, कोई छोटा मोटा सिद्धि नहीं है। काम के ऊपर बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते। नारद जी से पहले एक ही जने काम के ऊपर विजय प्राप्त किए थे, वह है भोले बाबा। खैर भोले बाबा तो विजय प्राप्त नहीं किए थे, वो काम को सीधा भस्म ही कर दिए थे, ठीक है। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब शिवती सारा स्वाभाविक बात है, कितना बड़ा सिद्धि। तो नारद जी अपने खुशी को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले पहुंच गए भोले बाबा के पास, ठीक है, क्योंकि काम तो वही जीते थे। जा करके भोले बाबा को कहे, बाबा पहले प्रणाम किए। भोले बाबा बोले, बताइए नारद जी। बोले, मैं भी काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया महादेव। भोले बाबा जो है बड़े दयालु हैं, सबका भला चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। भोले बाबा बोले, देखो मेरे को बताए वहां तक ठीक है, किसी और को मत बताना, क्योंकि अपने सिद्धि को, अपने उपलब्धि को कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। उसको अंदर में छिपा के रखो, स्थित प्रज्ञ बनो, कछुए के भांति समेट के रखो, जब समय आए तब दहाड़ो, ठीक है। और हमारे सिद्धि की चर्चा, हमारे साधना की चर्चा हमको अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। संसार को स्वतः पता चल जाएगा कितना सिद्ध है। विधर्मियों को स्वतः भय उत्पन्न हो जाएगा, इससे नहीं टकराना। समझाए भोले बाबा, किसी और को मत बताना। नारद जी के मन में अहंकार आ गया, सिद्धि प्राप्त करते ही अहंकार भी आ जाता है साथ में। नारद जी के अंदर अहंकार आ गया, भोले बाबा मेरे से जलते हैं। सोचो, भोले बाबा को जलते हैं बोला, जबकि कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी जो सबका कल्याण चाहते हैं, ये जलते हैं मेरे से। अभी तक संसार वालों को ये पता है कि महादेव ही काम के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं,
अब संसार वालों को ये पता चलेगा कि नारद भी काम के ऊपर विजय प्राप्त किया है, तो क्या इसका थोड़ा रेपुटेशन थोड़ा कम हो जाएगा। बोले भोले बाबा काम के ऊपर विजय प्राप्त किया तो क्या हुआ, नारद भी तो कर लिए, इसीलिए मेरे को मना कर रहे हैं। तो नहीं बताऊंगा, सबको बताऊंगा। ठीक है, बताऊंगा नहीं बुरा। ठीक है, ये सोच करके नारद जी पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु सुंदर कमलापति लेटे हुए थे, जा करके भगवान विष्णु को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद भगवान विष्णु कहने लगे कि मर्थमागतोस्मि वत्स किंते मनसा प्रवर्तते। हे नारद जी, अचानक आने का कारण? नारद जी बोले प्रभु, मैं भी भगवान महादेव के ही भांति काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। यही हुआ गलत। कई बार आदमी क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते गलत जगह टकरा जाते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस तक तो ठीक है, ये ओवर कॉन्फिडेंस। भोले बाबा तक गए थे, वहां तक ठीक था। ये नारद जी के पास आ गए, भोले नारायण के पास आ गए। नारायण जी के पास, नारायण जी को बोले प्रभु मैं भी महादेव का। नारायण जी तो और चना के झाड़ में चढ़ाने वाले परम मायावी। भोले बाबा क्या है, निष्प्रपंचा निष्कलंका निर्दंदा नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद नंदात्मकाय परम शांत प्रकाश तेजो में स्वरूपाय है। लेकिन नारायण जी तो परम मायावी हैं, जिसके माया का आज तक कोई पार नहीं पाए। तो स्वामी जी लिखते हैं, जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखि काहु न पावा, जो माया सब जगह ही न चावा, जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखि काहु न पावा, जासु चरित लखि काहु न पावा। जिसके माया का आज तक किसी ने पार नहीं पाया, ऐसे सृजन मोहन योग माया के संचार किए भगवान। और देखते ही देखते एक दिव्य नगरी बसा दिए। वो नगरी में बड़ा सुंदर बाग सरोवर फल उद्यान के समय यथास्थान सजाने लगे हैं। दिव्य सरोवर बाग बगीचा। और उस नगरी में एक राजा बना दिए, जिस राजा का नाम था शीलनिधि। और उस शीलनिधि राजा के एक बेटी भी बना दिए, जिसका नाम था विश्व मोहिनी। जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण, जो उसको देखे वो फिदा हो जाए। इतना सुंदर विकट, ठीक है, दिव्य सुंदरी। अब नारद जी काम के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं, नारद जी के मान मर्दन कर रहे हैं। और भगवान तो क्या है, सबका मान मर्दन करते हैं। हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे, अवनीप अनेक हुए अवनी जिनके डरते सुर सोच सुराही। दानव मानव देव सतावन रावण घाटी रचो जगमाही। तेरे लिए हरि धूल सुयोधन जय चलते निज छत्र की छाही। वेद पुराण कहे असमान गुमान गोविंद न भावतना। वेद पुराण कहे असमान गुमान गोविंद न भावतनाही। भगवान को अहंकार बस पसंद नहीं है। महाराष्ट्र के श्लोक में महर्षि वेद व्यास श्रीमद् भागवत जी में लिखते हैं, ब्रह्मादि जैसा पूर्णम दर्प कंदर्प दर्पहा जैसा रास मंडल ब्रह्मादि देवताओं के मान वर्धन के, दावाग्नि पान करके अग्नि देवता के मान वर्धन के, महाराज करके कामदेव के मान वर्धन किए, वत्साहरण में ब्रह्मा जी के मान वर्धन किए, गिरिराज गोवर्धन धारण करके देवराज इंद्र के मान वर्धन किए। और बाणासुर के साथ युद्ध करते समय भोले बाबा को भी नहीं छोड़े। भागवत जी की कथा है। और असुर और देवताओं के तो बात छोड़ो, भगवान किसी को नहीं छोड़ते। जब अपने में ठन गए तो राम कथा के अनुसार गरुड़ जी के मान वर्धन किए। मोह में पड़ गए थे गरुड़ जी, तो आत्मीय स्वजन वरुण बाबा नंद को वरुण पास से छुड़ा के लाते समय वरुण देव का मान वर्धन किए। गुरु पुत्र को यमलोक से लाते समय यमराज का भी मान वर्धन किए। जरासंध जैसे लोगों को छोड़ो, ठीक है, तो सबके मान वर्धन करते हैं भगवान। तुरंत मायामय नगरी महादिव्य सुंदरी। अब नारद जी काम के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं। जैसे वो नगरी को देखे, नारायण जी के पास से जाने के बाद नगरी को देख के नारद जी विचार किए, बोले मैं बड़ा दिन हो गया इस नगरी को देखा नहीं था, चलो अंदर जाता हूँ। अंदर गए, अंदर जाके देखे दिव्य सरोवर। मुनि आगमन सुना जब राजा। जैसे महाराज शीलनिधि को पता चला देवर्षि नारद आए हैं, उनको लाने के लिए गए।
उनको लाए। अब घर में संत का आना बड़ा सौभाग्य का बात है। बालकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, मोद मंगलमय संत समाजो, मोद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, संत उदय संतत हितकारी, संत उदय संतत हितकारी, विश्व सुखद जनाइंदु तुम्हारे, विश्व सुखद जनाइंदु तुम्हारे। खुद मंगलमय संत समाज। तो नारद जी का आगमन सुन करके गदगद हो गए, लेने गए, लेकर के आए नारद जी को अपने घर में बिठाए, उनके पैर धोए, चरणोदक पान किए। चरणोदक पान करने के बाद उनको सुंदर जलपान कराए। जलपान कराने के बाद नारद जी के आतिथ्य सत्कार कर, अतिथि सत्कार करने के बाद उसके बेटी को बुलाया, सिरनिधि राजा की बेटी, जिसका नाम था विश्वमोहिनी, जो बड़ी सुंदर थी। विश्वमोहिनी आई। विश्वमोहिनी आने का नारद जी के पास बिठाए। नारद जी को बोले, मुनिराज ये मेरी बेटी है, इसका ब्याह करना है, ब्याह का समय आ गया है, स्वयंवर है, आप इसके हस्त रेखा देख के बताओ इसके भाग्य में कैसा लड़का है, इसका भविष्य ठीक ठाक है नहीं। नारद जी बोले ठीक बताते हैं। नारद जी खोले अपने पंचांग, ध्यान लगाए, हाथ देखे। हाथ देखते देखते नारद जी का नजर पड़ गया अचानक उस विश्वमोहिनी के मुखमंडल में। नारद जी का दिमाग घूम गया देखते ही। अब नारद जी व्याकुल हो गए, नारद जी को प्रेम हो गया उससे। सोचो, नारद जी बाल ब्रह्मचारी हैं, निरंतर नारायण नाम जाप करने वाले, वो सब को छोड़ो, अभी अभी काम के ऊपर विजय प्राप्त करके आए हैं, अभी तत्काल प्रभाव से। और यहाँ नारद जी को प्रेम हो गया, काम के वशीभूत हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर पद लिखते हैं, जप तप भजन न होयते ही काला, जप तप भजन न होयते ही काला, केहि विधि मिलहि कवन विधि वाला, केहि विधि मिलहि कवन विधि वाला। अब नारद जी का ध्यान भंग, ना जप करने में मन लग रहा है, ना तप करने में मन लग रहा है, न ध्यान करने में मन लग रहा है, एक ही मन बस नारद जी को हमका चाहिए। नारद जी को प्रेम हो गया उससे, मुझे ये न के न प्रकार वो चाहिए। अब वो कहाँ से मिल जाएगा, वो पेड़ का फल थोड़ी है कि तोड़ ले हैं। अब नारद उसको पाने के लिए तो सुंदरता भी चाहिए। अब नारद जी बड़े व्याकुल होकर वहां से तुरंत गए अपने आराध्य के पास, नारायण जी के पास, कहने लगे, प्रभु जय विधि होहि नाथ हित मोरा, जय विधि होहि नाथ हित मोरा, करौ सो बेगी दास मैं तोरा, करौ सो बेगी दास मैं तोरा। नारद जी बोले, प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही हित कीजिए, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो। भगवान बोले, तू हित की बात करता है, जा मैं तेरा परम हित करता हूं। नारद जी तो हित बोले, भगवान क्या बोले, मैं तेरा परम हित करता हूं। नारद जी को सुंदरता की चाहत था। संसार में सबसे सुंदर पुरुष कौन है? संसार में जितने पुरुष जगत में हैं, सबसे सुंदर पुरुष कौन है? भगवान नारायण जी, क्योंकि नारायण को पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुषों में सर्वोत्तम, ठीक है। और नारी जगत में सबसे सुंदर कौन है? माँ पार्वती। माँ पार्वती के समान सुंदरता नारी जगत में किसी में नहीं है। तो नारद जी की इच्छा था कि प्रभु से कहे, प्रभु एक दिन के लिए आप अपने सुंदरता मेरे को दीजिए। भगवान बोले, तो हित की बात करता है नारद, जा मैं तेरा परम हित करता हूँ। और भगवान क्या किया, नारद जी को बंदर का शकल दे दिया। पहले तो नारद जी ठीक भी दिखते थे, बहुत सुंदर थे नारद जी, लेकिन अब नारद जी को ज़्यादा चाह हो गया। भगवान क्या किया, उसको बिंदरा बना दिए। अब बिंदरा बनाने के बाद नारद जी नहीं जान रहे हैं कि मेरा शकल बंदर का है, अब हम अपने शकल कैसे है थोड़ी जानेंगे जी, वो दर्पण के सामने देखेंगे तब जानेंगे, ठीक है। अब उसको भगवान बिंदरा बना दिए, मंकी। अब नारद जी फुल कॉन्फिडेंस,
सबसे सुंदर तो इस संसार में मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप तो नारायण जी जैसा है। अब वो स्वयंवर में फुल कॉन्फिडेंस में चला गया भाग लेने के लिए। अब विश्व मोहिनी सुंदर माला लेकर के चली। आहा, जब माला लेकर के चली तो बड़े बड़े राजकुमार लोग बैठे थे बाबू, है ना, राजा महाराजा लोग बैठे थे और सब लोग लाइन में थे। उस समय अपने इच्छा से अनुकूल वरमाला डालना है। अब कन्या के मन में, जो नारद जी के मन में यही भाव था, तो मेरे ही में डालेगी, सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ। अब माला लेके चल रही है। अब नारद जी को छोड़ के जब आगे निकली, नारद जी को लगा सबसे सुंदर तो मैं हूँ, ये मेरे को छोड़ के आगे कैसे गई? हो ना हो शायद मैं कोंटा में बैठा हूँगा, कोने में, इसका नजर नहीं पड़ा होगा। ठीक है, तो नारद जी थोड़े से इशारा किए ताकि वो देखे। फिर भी नहीं देखी नारद जी को। फिर नारद जी फिर भी नहीं देखी नारद जी को। अब नारद जी और आगे बढ़ी तो नारद जी भारी टेंशन में, मेरे को नहीं देख के आगे जा रही है, किसी और के गले में डाल देगी। मैं नारायण जी को सुंदर, सोचो ये सब बात छोड़ो, नारद जी काम के ऊपर विचार किए हैं। यह नारद जी व्याकुल हो गए हैं, काम के वसीभूत हो गए। अब और आगे गई, नारद जी इतना जोशिया गए, खड़े हो गए, आप तो देखी बोल के। फिर भी नारद जी को नहीं देखी। तत्काल वहां नारायण जी प्रकट हुए। क्षीरोदन्वत प्रदेशे शुचिमणिबल सत्सैकले भक्तिकानामाला तृप्ता समस्त स्फटिकमणि निभर्तिकरमण्डितन्दः सुप्रैरप्रैरप्रैरप्रविरचता भक्तपीयूषवर्षिण्यानन्देन पुय्यागले निलगदा शंखपाणिर्मुकुन्दः। जैसे नारायण जी पहुंची, नारायण जी के गले में वरमाला डाल दी। अब नारायण जी के गले में वरमाला डालने के बाद नारायण जी विश्व मोहिनी को पकड़े, वहां से चले। अब नारद जी कलबल आ गए। ठीक है, अब आप किसी को दिलो जान से चाह रहे हो, माया कर रहे हो, अब आपके आंखी के सामने कोई उसको लेके चले जाए, भारी कष्ट का है। वो जाने जिसका दर्द वही जाने, दिल में है वही जख्म पुराने, होठों पे चाहत के अफसाने, अपना अपना दर्द तो सबको है, दिल का दर्द कोई दिलवाला ही जाने है। नारद जी बेचारा व्याकुल हो गए, और व्याकुल होने के बाद नारद जी थोड़े क्रोध में भी आ गए। अब उस सभा में 2 शिवगण थे। शिवगण ऐसे ही थोड़े उद्दंड, भोले बाबा के पार्षद हैं, वो नाच नाच के हंसने लगे। अब नारद जी बेचारा तो भारी टेंशन में, अभी अभी उसके प्यार कोई और ले गया। पहली बार एक तो नारद जी को प्यार हुआ था, आखिरी बार भी समझ जाओ, पहला प्यार है नारद जी का, नारायण जी के माया के अनुकूल। तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवोगसान जानन्ति गुणारूपं तमश्चर्मिदं प्रभु। अब जब लेके चले गए तो नारद जी व्याकुल थे। शिवगण जब हंसने लगे, नारद जी को शिवगण को पूछा, तुम लोग क्यों हंसते हो? बोले अपने शकल तो देखो नारद जी। बोले नारद जी आए, जल में अपना शकल देखे, शकल देखे तो बिंद्रा। अब नारद जी क्रोध में आ गए। पहले तो नारद जी बोले, दईहों श्राप की मरीहों जाई, जगत मोर उपहास कराई, जाके श्राप दे दूं या आत्महत्या करके मर जाऊं, पूरा संसार में मेरे हंसी उड़वा दिए। खैर उनसे तो बाद में मिलूंगा, पहले तो इन दोनों हंसी उड़ाने वाले को श्राप देता हूं, सामने तो यही लोग हैं। बोले तुम दोनों का स्वभाव दैत्य के समान है, जाओ तुम दोनों दैत्य हो जाओ। बोले अब यही दोनों शिवगण समय पा करके रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान राम जी के जन्म के एक कारण ये भी था, रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार। अब नारद जी मन में विचार किया, परम स्वतंत्र न सिर पर को, बड़े स्वतंत्र हैं, उनके सिर के ऊपर कोई नहीं है, जो चाहे वैसे कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी का अनुशासन नहीं है, किसी का अंकुश नहीं है। आज मैं उनको उचित दंड दूंगा। मारे क्रोध के पैर पटकते हुए नारद जी पहुंचे नारायण जी के पास। जैसे पहुंचने ही वाले थे, बीच ही पंत मिले धनुजारी, संग रमा सुई राजकुमारी। जैसे पैर पटकते गुस्सा गुस्सा में जा रहे थे, वो बीच में नारायण जी मिल गए। नारायण जी मिले तो नारायण जी के एक तरफ विश्व मोहिनी, एक तरफ महालक्ष्मी। नारद जी को आते देखकर विश्व मोहिनी के कन्या को धर दिया नारायण जी ने, और जैसे नारद जी सामने आए उसको और अपने तरफ खींच लिया ऐसे। अब नारद जी जैसे खींचे, नारद जी कलेजा जल गया। अब नारद जी व्याकुल हो गए। नारद जी बोले, नारी के लिए हुआ ये सब, नारी का दुख पाना होगा। आज जैसे नारी के लिए मैं तड़प रहा हूं, वैसे एक दिन नारी के लिए आप तड़पोगे। आज जो बंदर के शकल आप मेरे को दिए हो, यही बंदर भालू एक दिन आपके काम आएंगे। श्राप दिए। श्राप देने के बाद भगवान अब माया, ये सब तो माया था ना, कोई विश्व मोहिनी थी, ना कोई विश्वशील निधि राजा थे, ना कोई वो स्वयंवर था, केवल एक माया था भगवान का। फिर भगवान अपने माया को दूर किए। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब हरि माया दूर निकारे, न तहर मान राजकुमारे,
जैसे भगवान अपने माया को दूर किए, ना तो वहां कोई महालक्ष्मी है, ना तो कोई विश्व मोहिनी है, ये सब माया था। अब नारद जी घबरा गए। नारद जी विचार किए, प्रभु ये तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु, मैं आपके माया को समझ नहीं पाया, फंस गया प्रभु। नारायण जी बोले, अभी अभी तो आप काम के ऊपर विजय प्राप्ति किए थे क्या नारद जी? कैसे काम के वशीभूत हो गए? बोले प्रभु बात ये था, काम के ऊपर विजय प्राप्ति किया था, राम के ऊपर थोड़ी। प्रभु बोले ठीक है, और आपके माया को तो ब्रह्मादि देवता नहीं समझ सकते प्रभु, मैं कहाँ से समझूंगा? क्षमश्चा अपराधम, मेरे अपराध को क्षमा करो प्रभु, मैं आपको अपराध व श्राप दे डाला, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान बोले श्राप कैसे झूठा होगा नारद जी? प्रशान हो देव ऋषि वाणी, देवताओं और ऋषियों का वाणी झूठा नहीं हो सकता, और जो कुछ हुआ मेरे ही इच्छा से हुआ, मम इच्छा कह दीन दयालत, खैर तुम चिंता मत करो, जाओ। बोले नारद जी बोले ठीक है प्रभु, जो हुआ आपकी इच्छा से हुआ, हालांकि आप मेरे घमंड तोड़ने के लिए, मान मर्दन करने के लिए सब किए, लेकिन मेरा तो छाती जल रहा है प्रभु, मेरे तो आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है। मैं अपने आराध्य को, अपने इष्ट को श्राप दे डाला हूँ, मैं अपने आराध्य के प्रति अपराध किया हूँ। आप कृपा करके मेरे को बताओ प्रभु, मेरे मन को शांति कैसे मिलेगा, मेरा प्रायश्चित कैसे होगा इस पाप का? तब फिर नारायण जी बोले एक काम करो, जपहु जाए शंकर सत नामा, जा करके भगवान शंकर के पुण्यमय नामों का जाप करो, विभिन्न शिव तीर्थों का दर्शन करो, भगवान सर्वेश्वर सदाशिव का पूजन करो, शिव के कथामृत का श्रवण करो, उनके सगुण लीला का श्रवण करो, तब तुम्हारे मन को शांति मिलेगा, इसका प्रायश्चित होगा। तब फिर नारद जी विभिन्न शिव तीर्थों का भ्रमण किए, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जैन्यां महाकालमंकार्यां अमलेश्वरम्, आरल्यां वैद्यनाथं चडाकिन्यां भीमशंकरं, सेतुबन्धे रामेशं नागेशं दारुणकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे, हिमालयं तु केदारं भीष्मेशं च शिवालये। एतानि 12 ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर, सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। विभिन्न शिव तीर्थों का दर्शन किए। शिव तीर्थों के दर्शन करने के बाद लिंग स्थापि विधिवत करी पूजा, लिंग स्थापना करके उनके सुंदर पूजा किए। भगवान महादेव के अनेक प्रकार के स्तवन किए, अनेक प्रकार के प्रार्थना किए। नारद जी भगवान के पुण्यमय नामों के जाप किए, पंचाक्षर मंत्र जाप किए। नारद जी के मन को शांति मिला। शांति मिलने के बाद अब ब्रह्मा जी, कोई बेटा दुखी होता है तो कहाँ जाता है? अपने बाप के पास ही जाएगा, ठीक है। नारद जी के बाप कौन है? ब्रह्मा जी। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, उनको समझ नहीं आया था। नारद जी जा करके फिर ब्रह्मा जी से कहे, पिताजी महादेव कौन है? मैं महादेव के बारे में जानना चाहता हूँ, उनके संपूर्ण सगुण लीला के श्रवण करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे ये बताएं पिताजी, महादेव तो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त ब्रह्म है, फिर उन्होंने सगुण साकार रूप धारण कैसे किया, किस प्रकार किया, कहाँ उनका स्थान है, कहाँ रहते हैं वो, क्या करते हैं वो? मैं महादेव के बारे में जानना चाहता हूँ। अब नारद जी पूछे, यही प्रश्न सूत जी से शौनक आदि ऋषि पूछे थे। तब सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहे, ऋषियों जो प्रश्न तुम लोग मेरे से किए थे, ऐसे ही प्रश्न एक दिन नारद जी ब्रह्मा जी से किए थे। तो शौनक आदि ऋषि फिर सूत जी से पूछे कि नारद जी तो नारायण के भक्त थे, फिर वो ब्रह्मा जी को क्यों प्रश्न किए शिव जी के बारे में? तो उस बात को समझाने के लिए फिर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को विश्व मोहिनी के कथा बताए। नारद जी के मन में शिव जी के लिए जिज्ञासा क्यों प्रकट हुआ, इसीलिए प्रकट हुआ। अब इधर सूत जी शौनक आदि ऋषि को सुनाने लगे और उधर ब्रह्मा जी नारद जी को समझाने लगे। पुत्र महादेव को जानने के लिए, महादेव के आरंभ को जानने के लिए पहले तो सृष्टि को जानना आवश्यक है। देखो पुत्र, सबसे पहला बात तो यह है, महादेव वो है जो नहीं है, और जो नहीं है वही शिव है। जीव है, ब्रह्म है, सूक्ष्माणु है, विकराल काल है, एक लघु पल है, वे ही ब्रह्मा, वे ही नारायण और वे ही महादेव हैं। संसार में जो कुछ दिख रहा है पुत्र, ये सब शिव ही तो है, और जो कुछ नहीं दिख रहा है, जो शून्य है, वे भी शिव ही हैं। शिव वो हैं जो सब उसमें है, सब जहाँ से आरंभ होते हैं और सब जहाँ जाकर के विलय होते हैं, वे शिव ही हैं पुत्र। तुम भी शिव ही हो, मैं भी शिव हूँ, संसार शिव है, सब शिव है।
नारद जी बोले मैं ऐसे में नहीं समझ पा रहा हूं, समझाता हूं। बोले पुत्र जब प्रलय काल में कुछ नहीं रहता तब भी शिव रहते हैं, आज जब सब कुछ है तो भी शिव हैं, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भी शिव ही रहेंगे। हे पुत्र जब सृष्टि का आरंभ हुआ, आदि हुआ, शिव के ही वो निर्गुण निराकार भगवान सदाशिव के इच्छा शक्ति से दिव्य ज्योति प्रकट हुआ और उस ज्योति सगुण रूप धारण किया जो कहलाया विष्णु। आकाशवाणी हुआ, तप करने लगे। उनके तप से स्वतः वहां पर जल आविर्भाव होने लगे, उनके प्रश्वेद से चारों ओर जल का संचार होने लगा। देखते देखते वो जल सहस्त्र योजन लंबा, सहस्त्र योजन चौड़ा फैला, वह कहलाया क्षीर सागर। दिव्य शेष अवतरित हुए, उसमें जाकर के वह विष्णु शयन किए। जब जल में शयन किए तो वो कहलाए नारायण। जल को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं नारायण, सोना को बोलते हैं शयन। नारायण जल में जाके शयन के नारायण। नारायण के नाभि से फिर दिव्य कमल आविर्भाव हुआ और कमल के ऊपर चतुर्मुख ब्रह्मा भासमान हुए। अब ब्रह्मा के पंचम मुख थे। ब्रह्मा को सृष्टि के लिए आदेशित किया गया तो ब्रह्मा सर्वप्रथम जागृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि बालकों को जन्म दिए। ये देखो संसार शुरू हो रहा है यहां से। 4 बालकों को जन्म दिए। 4 बालकों से ब्रह्मा जी बोले जाओ सृष्टि करो। चारों बालक भगवान नारायण के 24 अवतारों में से पहले अवतार हैं। बोले वो ब्रह्मचारी हैं। बोले हम नहीं करेंगे भाई, सृष्टि असार है, खलु संसार दुख रूपो विमोहिक, संसार सार है, केवल दुख देने वाला है। काते कांता कास्ते पुत्रा संसार में विचित्रा, मैं शादी नहीं करूंगा, हम लोग शादी नहीं करेंगे बोले। और वो लोग भगवत भजन करने के लिए चले गए। फिर ब्रह्मा जी पृथ्वी आकाश अंतरिक्ष पाताल वायु इत्यादि पर्वत पठार सबके संरचना किए, संसार के सृजना किए। इसके उपरांत ब्रह्मा के सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा था। अब ब्रह्मा तप करने लगे। कौन से मंत्र के जप करने लगे? नमः शिवाय, नमः शिवाय। सबसे पहले प्रणव, प्रणव से पंचाक्षर, पंचाक्षर से द्विपदा गायत्री, द्विपदा गायत्री से वेद, वेद से देवता। पंचाक्षर के जप करने लगे। जप करने लगे तो उनके सामने में भगवान सर्वेश्वर सदाशिव अर्धनारेश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। आधा नारी आधा पुरुष, प्रकृति और पुरुष। ब्रह्मा जी उस दिव्य स्वरूप को देखे, अवलोकन किए। क्या अलौकिक छटा था उनका। ब्रह्मा जी के मति काम नहीं किया, ये है कौन? फिर कहे ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के आप कौन हो? भगवान कहने लगे मैं पुरुष तथा प्रकृति हूं, मैं ही शिव हूं। ये मेरी शक्ति है, अर्धभाग पुरुष का, अर्धभाग शक्ति का। तुम तप क्यों किए, क्या इच्छा है? ब्रह्मा जी बोले मैं सृष्टि करना चाह रहा हूं लेकिन मेरे सृष्टि का सृजना नहीं हो रहा है। तब वो शक्ति शिव में ही समावेश हो गए और शिव सगुण साकार रूप धारण करके ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो क्या सुंदर स्वरूप था। कर्पूर द्विति गौरम पंचानन संहितम अत्रिनयन शशिधर मौले विषधर कंठयुतम ओम हर 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 महादेव। सुंदर जटा कलापम पावकयुत भारम अडमरु त्रिशूल पिनाकम करभृत नृत पालम ओम हर 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 महादेव। उस सगुण स्वरूप को देखे ब्रह्मा जी मंत्रमुग्ध हो गए। बोले सबसे पहले इच्छा तो अब ये है प्रभु कि मैं आपको अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान महारुद्र मुस्कुराए, कहने लगे ब्रह्मा सदाशिव को पुत्र रूप में प्राप्त करना इतना सहज नहीं है, पहले गायत्री पुरुषचरण करो। ब्रह्मा जी सदाशिव के निर्देश पर गायत्री पुरुषचरण करने का प्रयास किए, सफल नहीं हो पाए। तब मूलतम ब्रह्म सर्वेश्वर सदाशिव भगवान शिव स्वयं सदाशिव के रूप धारण किया, वैराग्य ब्रह्म के स्वरूप को।
गायत्री पुरस्चरण संपन्न करके ब्रह्मा को प्रदान किए। प्रदान करने के बाद ब्रह्मा जी को बोले समय आने पर देखो महारुद्र के संपूर्ण स्वरूप को तो तुम पुत्र के रूप में प्राप्त नहीं कर पाओगे। हाँ, चूंकि तुम तपस्या करके वरदान मांगे हो इसलिए मैं अंश स्वरूप में आऊंगा और आने के बाद स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप में तदाकार हो जाऊंगा। शिवोहम सोहम सच्चिदानंदोहम अहम ब्रह्मास्मि सदा शिवोहम आत्मज्योति प्रदीप्ताय दिव्य ज्योति प्रदीप्ताय शिवरेव ज्योति प्रदीप्ताय गुरुरेव ज्योति प्रदीप्ताय। मैं स्वयं अपने आत्म साक्षात्कार करके अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाऊंगा, अंश स्वरूप में तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए फिर बोले सृष्टि के कार्य मेरे से नहीं हो रहा है महादेव, तो आप कृपा करके अपने शक्ति मुझे प्रदान कर दो जिसके आश्रय लेकर के मैं सारे सृष्टि का कार्य करूंगा। जैसे शक्ति को प्रदान करो कहे महादेव मौन हो गए, क्योंकि शक्ति के बिना तो शिव केवल 100 हैं। ब्रह्मा जी बोले मैं आपको वचन देता हूं भगवान, शुभ समय आने के बाद मैं आपके शक्ति को पृथ्वी में कोई योग्य पिता के घर में जन्म दिलवाऊंगा और आपको उनको प्रदान करवाऊंगा जिससे आप और शक्ति का पुनः मिलन होगा, शिव और शक्ति का पुनः मिलन होगा। तब भगवान महादेव सृष्टि के कार्य को संपादित करने के लिए ब्रह्मा जी जिसके आश्रय लेकर के कृपा लेकर के सारे सृष्टि का कार्य करें, इसलिए भगवान शिव अपने शक्ति को अपने से पृथक करके ब्रह्मा जी को दिए। अब ब्रह्मा शक्ति के आश्रय लेकर के सृष्टि का कार्य आरंभ किया। ब्रह्मा जी 9 मानस पुत्रों को जन्म दिए, मरीचि वशिष्ठ आदि को। उनको बोले सृष्टि करो, ये बोले करेंगे लेकिन अभी मन नहीं है बोले। अब ब्रह्मा को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो ब्रह्मा के भ्रुकुटी के मध्य से एक नील लोहित बालक आविर्भाव हुए, वही कहलाए रुद्र। वो भगवान महारुद्र ही थे जो ब्रह्मा को वरदान दिए थे अंश स्वरूप में आऊंगा। रुद्र बन करके आविर्भाव हुए, अपने साकार रूप लिए। वो कहलाया भगवान शंकर और जा करके कैलाश को अपना स्थान बनाए। और कैलाश को अपना स्थान बना करके कैलाश में बैठे ब्रह्मा जी बोले उनको सृष्टि करो। जब सृष्टि करो बोले तो वहां भगवान शंकर कैसे सृष्टि किए? भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच करार साकिन डाकिनी कामिनी सिरजे शिव ते ही काल। भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी ये सबके सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी कांप गए, बोले रुको, ये क्या कर रहे हो? अब सुंदर मनुष्य सृष्टि करने बोले, भूत प्रेत को क्या करेंगे? भगवान शंकर बोले अब हमको ऐसे ही आता है भाई। बोले तो बोले तुम रुको, तुम मत कर। बोले तीनों के लिए अपना अपना कार्य विभाजन किया गया। नारायण जी का काम पालन, ब्रह्मा जी का काम सृजन और भगवान शंकर को दिया गया भूमिका गुरु। शिव जी का कार्य क्या है? गुरु की भूमिका निभाएंगे। अब जन्म देने वाला जन्म देगा, पालन करने वाला पालन करेगा, गुरु रहेगा तब तो सिखाएगा कि जीना कैसे है। तो भोले बाबा को कार्य दिया गया, शिव को कार्य दिया गया, शिव को गुरु माना गया। शिव बोले तुम गुरु की भूमिका निभाओगे और प्रलयंकारी बन करके फिर आखिरी में भस्म भी तुम करोगे। अब इसके उपरांत भगवान शंकर कैलाश में निवास करने लगे। भगवान शंकर एक तो शक्ति का वियोग है क्योंकि वो अपने शक्ति को अपने से पृथक करके ब्रह्मा जी को दिए हैं, तो अपने शरीर में भस्मादि लेपन किए। गलारुंडमालम तनोसर्पजालम महाकालकालम गणेशाधिबालम मुदामाकरम मंडयम मंडयंतम शिवम शंकरम शंभुमीशानमेड सरश्चंद्रगात्रम गुणानंद्रपात्रम महेशम त्रिगत्रम धरस्समित्रम अपर्णाकरत्रम चरित्रम विचित्रम शिवम शंकरम शंभुमीशानमेड। वैराग्य में स्वरूप को लेकर के भगवान महादेव कैलाश में भासमान थे। नभो न चापो न वहने न वायो न चाकाशास्ते न तंद्रा न निद्रा न ग्रस्मो न सेतम न देशो न वेशो न यस्यांशमोतेस्तम अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भास्करं भास्करं तुर्यं तब पारमत्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं। अब इधर ब्रह्मा जी भोले बाबा तो वहां कैलाश में बैठे हैं, उसको वहां छोड़ो। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी फिर अंगूठा से दक्ष को जन्म दिए, श्वास से नारद आदि सबको जन्म दिए, पीठ से अपने आदि आदि पुत्रों को जन्म दिए, फिर पीठ से कर्दम को जन्म दिए, हृदय से धर्म देवता को जन्म दिए। फिर ब्रह्मा के जो शक्ति था वाणी के रूप में आविर्भाव हुए जो कहलाए सरस्वती। लेकिन सरस्वती के रूप माधुर्य लावण्य को देख के थोड़े ब्रह्मा मोहित हो गए थे, तो उनके पुत्र लोग उनको उपहास किए। उपहास किए तो ब्रह्मा जी अपने देह का त्याग कर दिए, जिससे ब्रह्मा जी के शरीर 2 भाग में बढ़ गए, एक बने मनु और एक बने शत्रुपा। फिर ब्रह्मा जी योग बल के द्वारा आत्मज्योति प्रदीप्ताय शिवरेव ज्योति प्रदीप्ताय अपने आप को पुनः स्थिर किए, कमल के ऊपर भासमान हुए। लेकिन वो 2 भाग से 2 प्रकट हुए थे, मनु और शत्रुपा, वही पहला पुरुष और पहला नारी बने। ब्रह्मा जी बोले जाओ सृष्टि करो। मनु और शत्रुपा बोले कहाँ करो? करने के लिए जगह रहेगा तब तो करो, कहाँ सृष्टि करेंगे, हमारे रहने के लिए तो जगह ही नहीं है।
तो बोले पृथ्वी। बोले पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ले गया है रसातल। सौनक आदि ऋषियों का दिमाग खराब, हिरण्याक्ष कहां से आ गया? हिरण्याक्ष कौन है? पृथ्वी को वो क्यों ले गया? तो बोले एक समय की बात है, भगवान विष्णु के वैकुंठ में 7 द्वार। कितने द्वार? 7 द्वार। 7 द्वार में अलग अलग द्वारपाल। तो भगवान के 24 अवतार में जो पहला अवतार थे सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वो 6 द्वार को पार किया और 7वां द्वार जैसे प्रवेश कर रहे थे, 7वां द्वारपाल के नाम है जय और विजय। तो जय और विजय जैसे प्रवेश कर रहे थे, जय विजय रोक दिए तो ये लोग क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के कहे तुम भगवान के ब्राह्मणों को रोक रहे हो, तुम विष्णु पार्षद बनने के योग्य नहीं हो, तुम्हारा स्वभाव आसुरी प्रवृत्ति है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम असुर हो जाओ। और 1 जन्म नहीं 3 जन्म के लिए श्राप दिए। मानस की चौपाई है। बोले जय और विजय विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। बोले विप्रश्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह न पाए, असुर देह न पाए, तामस असुर देह न पाए। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। बाबा को देखते अभी हमको एक बात याद आया। पहले हम हमारे पिताजी के कथा में जाते थे, जब हमारे पिताजी श्रीमद् भागवत का महापुराण कथा वाचन करते थे बेटा दिनेश, ईश्वर भी उन्हीं का है इसीलिए याद आ गया। तो कथा करते समय अचानक ऐसे पिताजी कुछ, मैं भी थोड़ा छोटा था, ठीक है, अब बाबू भले बैठ गया है यहाँ, वो जाने की उसके आत्मा जाने के पिताजी कहाँ फंसा दिए हैं मेरे को, सोच रहा होगा मनी मन है। खैर ऐसा नहीं सोचेगा, बाल्यावस्था क्या है, बड़ा चंचल स्वभाव होता है। तो हम भी ऐसे बैठते थे पिताजी के बगल में, पिताजी अचानक पूछते थे हाँ क्या बता रहा था पुत्र? अब कहीं ध्यान से सुन रहे हैं तब तो बता पाएंगे, और नहीं बता पाए मतलब वो हो, तत्काल हमारे पिताजी वही घुटना टेकाते थे हमको, घुटना टेक। अब इतने पब्लिक के बीच में घुटना टेकना पड़ता था, कम बड़ा बेइज्जती है। अब सब पूरे पब्लिक को देख रहे हैं, कान पकड़ के बैठे हैं घुटना। और यहाँ तो घुटना टिकाते थे अलग, घर जाके मारते थे अलग, तेरा ध्यान कहाँ था? अब वो दूसरा दिन ना चाह के भी ध्यान से सुनना है, कितना समय पिताजी पूछ देंगे तो वो मार नहीं जनाता था उतने लोगों के बीच में बेइज्जती। ठीक है, तो ये पिताजी का आशीर्वाद है, उनका प्रेम है, उनका स्नेह है। क्योंकि मैं कई बार बोला हूँ, पिता के द्वारा डांटा गया, गुरु के द्वारा डांटा गया, पिता के द्वारा पीटा गया, सुनार के द्वारा ठोका गया, ये सब चीज एक दिन आभूषण बनते हैं। ठीक है, पिता गुरु के डांट कभी बुरा नहीं लगना चाहिए यदि अपने जीवन को उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हो तो। सीधा से बात, जिस दिन पिता के डांट हमको बुरा लगा, जिस दिन गुरु के डांट हमको बुरा लगा, समझ जाओ फिर हम प्रगति नहीं कर सकते। ठीक है, तो अचानक याद आया भाव तो आप लोगों को व्यक्त किया। अस्तु सर, मैं घुटना उठना नहीं टेकाता, मैं पीटता हूं बस। तो यार नहीं, ज्यादा बदमाशी करने से नहीं पीटता, मैं नहीं मारता, मैं बस घूर के देखता हूं, उतनी में कंपायमान हो जाता है। तो अस्तु कोई बात नहीं। आइए प्रसंग में, तो जय विजय, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि विप्रश्राप से दोनों भाई, विप्रश्राप से तामस असुर देह न पाए, तामस
तो भगवान के द्वार पाला जय विजय एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार गए, श्राप दिए उनको। श्राप दिए तो 3 जन्म के लिए असुर बने। पहला जन्म में बने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरा जन्म में बने रावण कुंभकर्ण और तीसरा जन्म में बने दंतवक्र शिशुपाल। तो पहला जन्म की कथा, कश्यप ऋषि के पत्नी जो माता अदिति और एक माता दिति, तो दिति के द्वारा यही जय विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन के जन्म लिए। तो वही जो हिरण्याक्ष था पृथ्वी को लेके चला गया था। तब फिर भगवान उसी समय श्रीमद् भागवत जी का श्लोक कहता है, तमालिनीयम सतदंत कुट्टम क्षमा मुक्ति पंथम गजलीलय अंगः। ब्रह्मा जी के नाक से छोटा सा सूअर के बालक के रूप में प्रकट हुए। देखते देखते बड़ा रूप धारण किए, विराट रूप धारण किए भगवान यज्ञ वराह। सब लोग समझ गए भगवान वराह जी का अवतरण हुआ है। बोलिए यज्ञ वराह भगवान की जय। और वराह जी सूंघते सूंघते रसांतल गए। पृथ्वी के पति अधिपति हैं भगवान। भगवान नारायण के 2 पत्नी बताए गए हैं, एक पृथ्वी दूसरा महालक्ष्मी, श्रीदेवी भूदेवी। तो पृथ्वी को अपने दाढ़ा में रख करके भगवान आ रहे थे। हिरण्याक्ष दुष्ट दूर से देखता है पृथ्वी को ले जा रहे हैं लड़ने के लिए। आप भगवान उसके साथ युद्ध करने लगे, गदा युद्ध, जंगा युद्ध, बाहु युद्ध। फिर भगवान छोड़े, एक झापड़ मारे, 3 बार परिक्रमा करके हिरण्याक्ष खत्म। अब पृथ्वी को लाके ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी महाराज मनु को प्रदान किए। अब महाराज मनु पृथ्वी के ऊपर मैथुनी सृष्टि आरंभ किए। जब मैथुनी सृष्टि आरंभ किए तब महाराज मनु के द्वारा सबसे पहले 3 बेटियों का जन्म हुआ। महाराज मनु के द्वारा सबसे पहले 3 बेटियों का जन्म हुआ। बड़े बेटी का नाम था आकुची, दूसरे बेटी का नाम था देवहूति और तीसरे बेटी का नाम था प्रसूति। जो आकुची नाम के कन्या थे उसको रुचि प्रजापति को प्रदान किया गया, जिसके यहाँ यज्ञ नारायण का आविर्भाव हुआ। ये यज्ञ नारायण भी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है। दूसरी जो बेटी थी जिसका नाम था देवहूति, उनको कर्दम मुनि को प्रदान किया गया। कर्दम मुनि जो ब्रह्मा के पीठ से आविर्भाव हुए थे, बताया था मैं आप लोगों को। कर्दम मुनि नाम से ही स्पष्ट है जो अपनी इंद्रियों को दमन करे, कर्दम, ठीक है। कर्दम मुनि को प्रदान किया गया। कर्दम मुनि के द्वारा माता देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनको 9 सिद्ध ऋषियों को प्रदान किया गया। और 10वें नंबर में पुत्र हुआ जो भगवान के 24 अवतार में 5वें नंबर के अवतार थे। पंचमे कपिलो नाम, कपिल नारायण के रूप में अवतरित हुए, प्रकट हुए भगवान, जिन्होंने अपने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र सुनाया। ये कथा श्रीमद् भागवत की कथा है, 3य स्कंद की कथा है, इसलिए इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि शिव पुराण का विषय नहीं है, ठीक है। तो अपने माता को सांख्य शास्त्र कहने का तात्पर्य, सांख्य शास्त्र में बेटा जीव के गति का वर्णन किया गया है। जीव के गति मतलब इस संसार में हम आते कैसे हैं, करते क्या हैं, करना क्या चाहिए, जाते कहाँ हैं, जाना कहाँ चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। सांख्य में इन सभी चीजों को रूपांतरित किया गया है। अपने माता को जीव की गति को वर्णन करने के बाद अपने माता को उपदेश करके आखिरी में वो गंगा सागर में जाकर के कपिल नारायण निवास करने लगे। अब इनकी जो तीसरी नंबर की बेटी थी जिसका नाम था प्रसूति, उनको दक्ष प्रजापति को प्रदान किया गया। दक्ष प्रजापति माता प्रसूति के साथ विवाह करने के उपरांत आनंद पूर्वक अपने नगरी में निवास करने लगे। दक्ष को प्रजापति बनाया गया। दक्ष को सारे ऋषि मुनियों के लीडर बनाया गया, प्रजापति पद से सुशोभित किया गया उसको। अब जब बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, जब दक्ष को बड़ा अधिकार मिल गया, कुर्सी मिल गया, तो क्या थोड़ा घमंड हो जाता है प्रतिष्ठा मिलने के बाद, तो दक्ष को भी घमंड हो गया। अब थोड़ा अहंकार तो था ही, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा। दक्ष बहुत से बेटियों को जन्म दिए। 27 कन्याओं का तो विवाह चंद्रमा को ही कर दिए थे। रोहिणी, अश्वनी, कृतिका, भरणी, शतभिषा, भद्रा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा इत्यादि, रोहिणी इत्यादि। तो क्या, तो अब उसके बाद 13 कन्याओं का विवाह धर्म देवता के साथ किए, शांति आदि। एक बेटी जिसका नाम था स्वाहा, उसको अग्नि देवता को प्रदान किए। एक बेटी थी जिसका नाम था स्वधा, उसको अर्यमा पितरों को प्रदान किए। दक्ष में योग्यता में कोई कमी नहीं था, सुपात्र तो था। एक तो ब्राह्मण, ऊर्ध्वपुंड धारण करता था, भगवान नारायण के परम उपासक था, अष्टाक्षर मंत्र के जापक था, निरंतर नारायण नाम के जाप करते रहता था। उसकी योग्यता, उसके पात्रता को देख करके ब्रह्मा जी बोले, एक काम करो पुत्र, आदि शक्ति के पिता बनने के गुण मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूं। क्योंकि आदि शक्ति किसी की बेटी बनेगी तो बाप भी तो वैसे होना चाहिए, लेकिन आदि शक्ति को बेटी के रूप में प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। तपस्या कर। प्रसूति, माता प्रसूति को साथ में लेकर दक्ष प्रजापति जगदम्बा के कठोर तपस्या करने लगे।
भगवती की स्तुति किए, इनके कठोर तपस्या निवारण मंत्र के जप करने लगे। इनके तपस्या से प्रसन्न होकर इनके सामने में सगुण साकार स्वरूप में आदि शक्ति सर्वेश्वरी जगदम्बा प्रकट हुई। जपना किया दक्ष। प्रार्थना करने के बाद जगदम्बा कहती है, क्या इच्छा है दक्ष? जगदम्बा कहती है, क्या इच्छा है दक्ष? दक्ष कहता है, माँ मैं आपको अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं माता। आदि शक्ति कहती है, लेकिन इस बात का तुम्हें भान है दक्ष, मैं सदा शंभु अर्धांग विलासिनी, मैं सदा सर्वदा भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी हूं। दक्ष कहता है, मैं आपको वचन देता हूं माँ, शुभ समय पाने के बाद मैं आपका विवाह भगवान सदाशिव को कराऊंगा और शिव और शक्ति के मेल कराऊंगा। तो जगदम्बा भी कहती है, वचन को ध्यान रखना दक्ष, मैं शुभ समय आने के बाद तुम्हारे पुत्री बन करके अवतरित होंगे। आशीर्वाद देकर जगदम्बा अंतर ध्यान हो जाती है। दक्ष प्रजापति बड़े आनंद पूर्वक समय बिताने लगे। शुभ समय आया, वो घड़ी दिशाएं ज्वलयमान हो गई। ब्राह्मणों के यज्ञ की अग्नि स्वतः आप ही आप जल उठे। वेद ध्वनि होने लगे, घंटानाद होने लगे, निशान ध्वनि होने लगे। देवता लोग आकाश मार्ग से कल्प प्रसून वृष्टि करने लगे। जय शब्दा नमः शब्दा शंख शब्दा तथा बचा जय जयकार ध्वनि होने लगा। और शुभ समय पा करके पर्वत शुभ समय पा करके दक्ष प्रजापति के घर में आदि शक्ति जगत जननी सर्वेश्वरी मूलतम प्रकृति परा प्राणम परमा शक्ति भगवती शिवा माता सती के रूप में जन्म लेती है। तो जगदम्बा के आविर्भाव हुआ। देवता लोग कल्प प्रसून की वृष्टि करने लगे। दक्ष प्रजापति बड़े भाव से बड़े आनंद के साथ जगदम्बा के जन्म उत्सव मनाए। और जन्म उत्सव मनाने के उपरांत बड़े आदर पूर्वक सारे ब्राह्मणों को बुलाए, ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन करवाए, यथाशक्ति दक्षिणा दिए और जगदम्बा को सुंदर पालन करने लगे। सब ऋषि मुनि लोग आए, माता सती को देखे, अपने अनुकूल सब लोग माता सती को एक एक नाम दिए। माता सती का बड़ा गौर वर्ण था, अत्यंत गौरी वर्ण था। माता सती को भोले बाबा बड़े प्यार से गौरी भी बोलते थे, है ना। तो इस प्रकार माता सती के आविर्भाव की कथा श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हुए कहे, हे शौनक आदि ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा को कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमत् श्री शिव महापुराणे श्री शिव शक्ति सगुण लीला प्रसंगे विश्रामः नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।